आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महास्नान की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से माघ स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, समय सुखपूर्वक बीतता है, वे उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ स्नान का महत्व सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, माघ का स्नान, दान, जप व तप श्री हरि को जितना प्रिय है उतना कुछ और नहीं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदीग्राम में पुष्कर नाम के एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहते थे। वे ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे, सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वे सदा माघ स्नान और सब अध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। वे ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री हरि के नामों हरे विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप करते। भगवान श्री हरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन स्वप्न में भी कहीं नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदीग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास ले आओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत नंदीग्राम पहुंची और यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों के साथ आता देखकर यमराज भयभीत हो गए और सोचने लगे कि ये पुण्य आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर यमदेव के निकट पहुँचे, यमदेव अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उन मुनि को आसन पर बिठाकर यमदेव अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें, जो कि सब धर्मों के ज्ञाता भगवान श्री हरि के परम भक्त, सदैव माघ स्नान करने वाले, व्रत उपवास करने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों ले आए? इनके लिए तो मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें। यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहाँ मृत्युलोक में आपके पुत्र, पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाओ। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे यमदेव, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखलाए।
ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े वे जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ा रहे हैं, किसी को व्याघ्र खा रहा है, किसी की देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई असी पत्र वन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरकीय जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातना भोग रहे हो? तब नारकीय जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराई वस्तु पर जबरदस्ती अधिकार किया, हिंसा की, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा की, न तो भूखे को अन्न दिया और ना ही प्यासे को कभी जल पिलाया, पशु पक्षी गायें कभी किसी के लिए अन्न जल की व्यवस्था नहीं की। इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किए। इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है, वह मोक्ष तक को पा गया। तो फिर इन पापों की तो गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से दुखी हैं, लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया है तो आपकी देह को छू कर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है, वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। जब यमदेव ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरक के जीवों की बात सुनी तो यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पुत्र पत्नी व बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोकग्रस्त हैं, अतः आप वापिस जाएं। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की नित्य उपासना करता हूँ, तो इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे मुरारे, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए
और वे सब नरक की यातना से छूटते ही प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम तुम्हारी कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और यमदेव इस घटना को देखकर बड़े हैरान हुए। वे ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मन, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहां प्रसन्नता के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर तुम्हारे महत्तम का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। यमराज के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजा दलीप को सारा वृत्तांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, माघ माह में मेरे द्वारा सुनाए गए महात्मा पुष्कर के इस महत्तम को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।